हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BDR स्टडी पॉइंट में। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्पोर्ट्स जीके। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। यूवी भंवरी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है टेनिस। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है खेलकूद। और चलो बाद में बताऊंगा। वैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोच के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए, मतलब बेस्ट खिलाड़ी के लिए। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तैराकी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 1961। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो ये क्रिकेट के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। भारत में किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया? तो विजय कुमार ने। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ये है कबड्डी, यानी टच करके हम वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविच। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? तो ये है बास्केटबॉल। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में किस खेल से के लिए चर्चित है? तो ये तो सबको ही पता है। एथलीट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉन टेनिस स्टार बोला जाता है सानिया मिर्जा को। अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। खो खो में कितने क्रॉस लाइन होती हैं? तो इसमें 8 क्रॉस लाइन होती हैं। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। निम्नलिखित में कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र, बलबीर सिंह। तो इसमें GS रामचंद्र जी नहीं है। किस खेल को वर्ष 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो योगेश्वर कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जैक्स रोगे। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो ये अमेरिका ने जीते थे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? सबसे पहले तो ये मणिपुर में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो ये तुर्क देश के निवासियों ने किया था। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ये अपना ही देश है, भारतवर्ष। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी हमारा ही है, भारत। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये इंग्लैंड होगा इसका आंसर। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। नेक्स्ट है पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 9। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। निम्नलिखित में किस खेल टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्कबॉल और हैंडबॉल। तो इसमें कॉर्कबॉल है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। किसी अंतर्राष्ट्रीय
किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है? तो ये 90 मिनट होती है। पॉल वॉल्ट के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सर्गेई बुबका को। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? शेन वॉर्न। अभी इनकी डेथ भी हुई है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो डिक्की वर्ल्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। ये नीचे क्वेश्चन आ गया। लिटिल मास्टर के नाम से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता, तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सॉरी ये मास्टर ब्लास्टर है, वो लिटिल मास्टर जो है वो सुनील गावस्कर है, सॉरी। टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? हरभजन सिंह को। पॉल वॉल्टा के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो ये यूक्रेन से है। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसको वेलोड्रम कहा जाता है। मुक्केबाज के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो इसको रिंग बोला जाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है एरिना। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो फिजी से। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है? तो इसको रिंक कहा जाता है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो ये गोल्फ का गोल्फ कोर्स बोलते हैं। निम्नलिखित में किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? तो डेविस कप। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल में। किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला पदक जीता? तो 1928 में, यानी 1928 में। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ये 27 इंच होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 1.59 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतने क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये 60 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।